Hi everyone, welcome to the channel. आज हम करेंगे Ode to Nightingale by John Keats. तो let's begin. ये पोएम Ode to Nightingale जॉन कीट्स ने लिखी है जब वो बहुत परेशान थे अपनी लाइफ में। ठीक है, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं ग्रीनरी में एंड ऑल में, और वो देखते हैं एक नाइटिंगेल यानी कि एक बुलबुल बर्ड जो होती है वो सिंग कर रही है। और ये पूरा पूरा एक सॉन्ग के फॉर्म में लिखा गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद अब इसको पोएम के फॉर्म में कंपोज किया गया था। फिर ये 10 लाइन्स आपको मिलेंगी हर एक स्टैंजा में एंड टोटल 8 स्टैंजाज मिलेंगे। इस पार्ट में हम 4 स्टैंजाज कवर करेंगे सो दैट आपको एक बार में बहुत ज्यादा ना लगे। ठीक है, और ये आपको बहुत इजी पोएम है। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है कि कैसे पहले जो था, मतलब इनके में कितनी प्रॉब्लम्स हैं क्या है, और एक बुलबुल बर्ड के आने से क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो क्या चेंजेस लाती है। आप सब जानते हैं कीट्स क्या है, नेचर के पोएट हैं, उन्हें नेचर का पोएट माना जाता है। सो ऑफ कोर्स वो नाइटिंगेल की ब्यूटी को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। और यहाँ पर वो दुखी क्यों थे, क्योंकि इस टाइम बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो रही थी। उन्होंने खुद अपने बहुत सारे क्लोज लोगों को खो दिया था, और उन्हें खुद एक बीमारी थी ट्यूबरकुलोसिस, और इसी बीमारी से उनके जो भाई थे टॉम कीट्स, वो भी उनकी भी डेथ हो चुकी थी। ओके सो और उन्होंने कुछ और फैमिली मेंबर्स को भी खो दिया था, तो बहुत दुखी थे इस टाइम वो। सो लेट्स बिगिन, जल्दी से बिगिन करते हैं अपनी पोएम को। सो माय हार्ट एक्स, मेरा दिल दुखता है, एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन, और जैसे लगता है ना एक ड्राउजी सी, एक अजीब सी नमनेस हो रही है मुझे। मेरा शरीर जो है ना सुनने पड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा पेन हो रहा है। माई सेंस, मेरा जो सेंस होता है ना, जैसे लग रहा है मैंने हेमलॉक पी लिया है, कोई जहरीला वो पी लिया है, या ओपियम जिसमें मिला हो ऐसा कुछ पी लिया है मैंने, कोई नशा कर लिया है मैंने। और एम्प्टी मतलब मैंने पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। डल ओपिएट, डल सा कोई ओपिएट। ओपिएट आप सब जानते होंगे कि ये सब इसीलिए लिया जाता है थोड़ा नशे के लिए एंड ऑल दैट। यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि इन्होंने पिया है, ही इज जस्ट कंपैरिजन, डूइंग कंपैरिजन। यहाँ पर वो बस कंपैरिजन कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे दिल में इतना दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, मैं फिर उसके बाद सुनने पड़ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने हेमलॉक पी लिया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई ओपिएट को पूरा पूरा ड्रिंक कर लिया है, और शायद मैंने 1 मिनट पहले ही लिथी में डुबकी लगाई है। ये लिथी क्या है, लिथी जो है ग्रीक माइथोलॉजी में एक रिवर मानी जाती थी। मान लो अब तुम्हारी जब डेथ हो गई, डेथ के बाद क्या होता है, आदमी सब कुछ भूल कर दूसरी लाइफ में जाता है। ठीक है, न्यू लाइफ उसको मिलती है। तो जो सब कुछ भूलता है, यही माना जाता है ग्रीक माइथोलॉजी में कि वो इस रिवर में, लिथ रिवर में डुबकी लगाता है, और फिर उसके बाद इस रिवर में डुबकी लगने की वजह से वो सब कुछ भूल जाता है और नेक्स्ट जन्म में जा जाता है। आपको जैसा कि पता है कि अभी यहाँ पर पोएट बहुत दुख में है, बहुत ज्यादा दुख में है, पेन में है, लेकिन वो नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनता है, वो इतनी हैप्पीली सॉन्ग गा रही है, तो वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि ये सॉन्ग सुनकर मैं सब कुछ भूल गया हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अभी लिथी बॉटल में डुबकी लगाई हो। ये सिर्फ कंपैरिजन है, ठीक है, किया नहीं है, कंपैरिजन है। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, पूरा इमेजिन कीजिए आप ऐसा। ठीक है, दिस नॉट थ्रू द एनवी ऑफ हैप्पी लॉट। अब वो नाइटिंगेल से बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी इस खुशी की वजह से जलन फील कर रहा हूँ कि हाँ देखो तुम तो कितनी खुश हो और मेरी जिंदगी में इतना सारा पेन है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ तुम्हारी खुशी में। ठीक है, इसीलिए तो मैं सब भूल रहा हूँ। बट बीइंग दैट दाउ लाइट विंग ड्रयाड ऑफ द ट्रीज, तुम जैसे लग रहा है ना कि एक वो हो, ड्रयाड हो ट्री की। ड्रयाड क्या है, ये माना गया है ट्री पे, एक कोई ट्री था पुराना सा, वहां पे आत्मा जो थी, वहां पे एक आत्मा थी, उसको माना गया है। ठीक है, तो तुम वैसी हो जो वहां पर उस मेलोडियस प्लॉट में, उस प्लॉट में बहुत अच्छे से गा रही हो, उसको खूबसूरत कर दिया है तुमने। उन वहां पर उस जो ग्रीनरी है, वहां पे जो बहुत सारी शैडोज हैं, वो
वहां पर तुमने खुशहाली भर दी है, उसको और खूबसूरत कर दिया है अपनी प्रेजेंस से, अपने गाने से। और तुम वहां पर गाना गा रही हो एकदम वार्म समर का, अपने फुल थ्रोटेड ईज से। अब यहाँ पर सोचो, फुल थ्रोटेड भी कहा है और ईज भी कहा है। फुल थ्रोटेड मतलब अपनी पूरी जान, पूरी ताकत लगा के गाना गा रही हो, पर ईज मतलब बहुत ही इजली, स्मूथली जा रही हो, एफर्टलेसली तुम गा रही हो। क्योंकि कोकिला क्योंकि ऐसा है कि वो हमेशा ही, कोकिला हमेशा ही ऐसा गाना गाती रहती है, ऐसा गाती रहती है हमेशा हमेशा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। आप मीनिंग्स यहाँ पर मैंने नीचे दी हैं, चेक करते जाइएगा। ठीक है, देन ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज, काश, काश मैं एक ऐसा कोई वाइन पी लेता, कोई शराब पी लेता, जिस जो देखिए, जब आप किसी अर्थ के डीप डाउन में कोई शराब, कोई वाइन दबा कर रखोगे, तो ऐसा माना जाता है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो मैं ऐसी पी लेता, काश। पर ये पोएट यहाँ पर रियल वाइन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ वो कीट्स क्या है, एक नेचर पोएट है, तो सुनिए क्या कहते हैं वो। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, जिसमें कैसा टेस्ट होता, फूलों का खुशबू होती, फूलों का टेस्ट होता, सॉरी, फूलों का टेस्ट होता। कंट्री ग्रीन, जो पूरे गांव की जो ग्रीनरी है उस सब का टेस्ट आता उसमें। डांस का, वहां के सॉन्ग का, सन की जो वार्मथ है उस सब का टेस्ट आता। मर्थ, हैप्पीनेस, उसकी हैप्पीनेस का टेस्ट आता उसे। ऐसी वाइन वो पीना चाहता है। ठीक है, ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ वार्म, इतना पूरा बीकर में पी लेता कि मुझे वार्म साउथ की तरफ जो मैं लेके चला जाता। आप जब नशे में हो जाते हो ना, तो आप कहीं भी चल देते हो, आप बहुत हैप्पी हो जाते हो, आप चीजें भूल जाते हो, अपना दुख दर्द पीड़ा। तो यहाँ पर उनका यही मतलब है कि वो नेचर के नशे में डूब जाना चाहता है, कि वो अपनी दुख दर्द पीड़ा को भूल जाए। और वहां पर नाइटिंगेल बर्ड मिली उसे, जो इतना खूबसूरती से गाना गा रही है, जिसकी वजह से वो अपना दुख दर्द जितना भी है सब कुछ भूल जा रहा है। लेथी वाटर की बात की ना, लेथी में डुबकी लगा लिया जैसे, ऐसा लग रहा है उसको। ठीक है, मैं पूरा का पूरा बीकर पी लेता और वार्म साउथ में पहुंच जाता। और वो बीकर जो होता वो फुल होता किससे, हिपो ब्लशफुल, ब्लशफुल मतलब हिपोक्रीन, यहाँ पर एक झरना होता है जिसे देखकर यूजुअली जो पोएट होते हैं उनको अच्छी पोएट्री लिखने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है, अच्छा, आप अच्छी अच्छी जगह बैठते हो तो अच्छी पोएट्री भी लिखते हो। और ब्लशफुल उसे क्यों कहा गया है, क्योंकि वो रेडिश है, तो ब्लश आप करते हो तो रेड 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 हो जाता है, वैसा ही है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ग्लास वो पी लेते, पूरा भर के ऐसा पीते। और उसमें क्या आती, बहुत सारी ब्रिम्स आती है ऐसे ऊपर ऊपर, जैसे नहीं होता है, आप आपने देखा होगा अगर, तो वाइन जब पीते हैं फुल ऐसा मग टाइप में लेकर, और उसके ऊपर खूब ज्यादा ऐसा उछलता उछलता सा ब्रिम जैसा ऐसे निकलता है, ऐसा गोल गोल। ठीक है ओके, निकलता है पूरा, मान लीजिए ये वो है, एकदम पूरा भरा हुआ है, और उसके ऊपर से ब्रिस्क निकल रही है। अरे कोल्ड ड्रिंक पियोगी आपने, राइट, कोल्ड ड्रिंक में निकलता है जैसे कि ब्रिस्क ऊपर से ऐसे निकल रही है, वैसे टाइप का वो निकलता, मतलब फुल होता, मैं पूरा पी लेता और ऐसा सब कुछ होता कि मैं वहां पहुंच जाता जैसे साउथ में, विद एंड पर्पल स्टेन माउथ। और मेरा जो माउथ है ना वो पर्पल स्टेन हो जाता है। आप देखते हो आपका रेड कलर है ब्लड का, ठीक है, लेकिन जब डेथ हो जाती है धीरे धीरे वो सब चीजें ब्लू पर्पल होने लगती हैं। ठीक है, तो वही मतलब है कि डेथ हो जाती, मतलब कि एक तरह से यहाँ का सब कुछ, इस धरती का, इस दुनिया का सब कुछ मैं भूल जाता। ठीक है, ऐसा हो जाता उसको पीने के बाद। दैट आई माइट ड्रिंक, ऐसा मैं पीता, एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और इस पूरी दुनिया को बिना देखे, बिना एक बार भी देखे बस चला जाता है इस दुनिया से, बस चला जाता, वो परेशान हो चुके हैं इस दुनिया से। एंड विद दी फेड अवे इनटू फॉरेस्ट डिम, और कहीं दूर तुम्हारे साथ, किसके साथ, नाइटिंगेल बर्ड के साथ मैं उड़ जाता, उड़ जाता, एकदम फेड अवे हो जाता, भाग जाता यहाँ से एकदम। कहाँ पर, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डिम क्यों कहा गया है, डिम इसलिए कहा गया है क्योंकि घने जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, अब पेड़ों के बीच से लाइट कम आती है ना, तो इस वजह से वो डिम हो जाता है।
सनलाइट एंटर कम कर पाएगी ना इस वजह से। तो मतलब कि वो यहाँ से इतना परेशान हो चुके हैं, अभी तक आपने जितना पढ़ा कि वो यहाँ से इस दुनिया से बहुत परेशान हो चुके हैं। ऑलरेडी उन्हें भी बीमारी है और बहुत सारे लोगों को वो खो चुके हैं, तो वो परेशानी में है। यहाँ पर जो परेशानी में वो नाइटिंगेल की आवाज सुनते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें जैसे लगता है कि वो अपनी दुख परेशानियां सब भूल गए हैं। जैसे लग रहा है कि उन्होंने कोई ओपिएट ड्रिंक कर लिया है या फिर लिथी वाटर में डुबकी लगा ली है और सब कुछ दुख दर्द भूल गए हैं। और वो अब चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ पी लेना कि भाई बस अब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। और किसके साथ चले जाएं? नाइटिंगेल बर्ड के साथ चले जाएं और फॉरेस्ट में गुम हो जाएं कहीं उसके साथ और इस नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करें। ठीक है, वो इस दुनिया से बहुत परेशान हो चुके हैं। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में, इतना आपको आ गया होगा समझ में। सो नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा है ये, हम इसमें फोर्थ स्टैंजा कवर करेंगे। फेड फार अवे, बहुत दूर चला जाता। डिसॉल्व, कहीं डिसॉल्व हो जाता। हाँ मतलब अकेले अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाता, अपनी खुद को पहचान बनाता, खुद में खुश रहता अकेले। ठीक है, एंड क्वाइट फॉरगेट, और सब कुछ भूल जाता। और डाउ among the leaves has never known, मतलब पता है मैं वो चीजें भूल जाता जो कि बुलबुल तुमने तो कभी देखी नहीं है, तुम तो बिल्कुल जानती ही नहीं हो। ऐसा क्या है जो बुलबुल नहीं जानती और एक इंसान एक्सपीरियंस करता है और उसने देखा है? वो क्या है? वो है यहाँ का दुख। जब इंसान जब आप एक इंसान के रूप में जन्म लेते हो तो आपको वेयरनेस, टायर्डनेस ये सब होगा, थकान होगा, फीवर यानी कि बहुत तरह की नाना प्रकार की बहुत सारी बीमारियां होंगी, और फ्रेट भी होगा। देखो आप थकोगे, आपको बीमारियां होंगी, आप चीजों से लेकर चिंतित होगे, अपनों अपनों को खोने का दर्द होगा, दुख होगा, तो वो सब लोगों में होता है। तो वो बोलते हैं कि इस सब से मैं ये सब भूल जाना चाहता हूँ, जो चीजें तुम्हें तो पता ही नहीं है बुलबुल, तुम्हें तो बिल्कुल भी पता ही नहीं है। ठीक है, द वेयरनेस, द फीवर, द फ्रेट, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना। हेयर वेयर मेन सिट एंड हेयर ईच अदर ग्रोन, मतलब यहाँ पर आदमी आता है, बैठता है और एक दूसरे को दुख दर्द पीड़ा सुनाता रहता है। क्या होता है कि जब उस टाइम भी बहुत परेशानी में चल रहे थे, और आपको आज की हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तब के टाइम में उतनी अच्छी तो थी नहीं। इंसान को कोई बीमारी हुई तो पता है कि कुछ दिनों में वो मर जाएगा। सो इनको इस टाइम बीमारी थी भी थी, और पता भी था कि हाँ भाई मर सकते हैं वो जल्दी ही। ठीक है, तो वही सब है कि इंसान यहाँ पर बैठकर, अब हर इंसान को दुख है, तो जब हर इंसान को दुख है, आप जाओगे बैठोगे इंसान के पास, अपना दुख बताओगे, वो अपना दुख बताएगा। होता तो भी है, आज भी है। यू गो टू योर फ्रेंड इन योर लाइक, भाई आज इतनी परेशानी है, वो 10 चीजें और बताएगा, आप कहोगे भाई रहने दो, इससे तो कम ही है मेरे पास। तो वही चीज है, यहाँ इंसान क्या करता है, बैठता है और एक दूसरे को दुख दर्द बताता रहता है, वही शेयर करता रहता है। ठीक है, लोग बैठकर यही सब शेयर करते रहते हैं। वेयर प्लेजी, जो पालसी है, सॉरी पालसी, पैरालिसिस जो है, वो ना कुछ को पैरालिसिस हो रखा है, मतलब अलग अलग तरह की बीमारियां लोगों को हो रखी हैं। बहुत लोग सैड हैं, और जल्दी ही जवानी में ही लोगों के बाल ग्रे हुए जा रहे हैं। ठीक है, लोग इतना परेशान हो रहते हैं। जो यूथ भी है ना, वो पेल हो गई है, एकदम डल हो गई है, कोई एनर्जी कोई इंथुजियाज्म यूथ में होता है वो है ही नहीं। ठीक है, सब पतले पतले हो गए हैं और सब मरते जा रहे हैं, इतनी बीमारियां हैं, इतनी परेशानियां हैं। वेयर बट टू थिंक, जहां पर आप सोचोगे भी ना ये सब, तो बहुत सारा दुख है, बहुत सारा दुख है, भरा हुआ है दुख से। एंड लीड आइज डिसअपियर, और ना ऐसा है कि आप इस सब दुख में दुख, दर्द, पीड़ा, बस यही सब महसूस कर पाओगे। और क्या होता है, जहां पर ब्यूटी यानी कि जो विमेन भी है ना, वेमेन की ब्यूटी मानी जाती है, रहती है कुछ जवानी तक तो रहेगी, बट यहाँ पर, और यूथ की भी ब्यूटी किसी मतलब रहेगी नहीं। आपकी जो ब्यूटीफुल लस्ट्रस आईज होती हैं वेमेन की, वो भी जल्दी ही खत्म हो जा, मतलब नहीं रहती हैं जल्दी। ठीक है, अब जब पेल पड़ जा रहा है पूरा यूथ ही डल पड़ जा रहा है, तो क्यों रहेंगी। और जहां पर जैसे न्यू लव करते हैं लोग, वो सब भी नहीं रहता है। वो कुछ लाइक तुम्हें नहीं पता कि कल वो रहेगा भी कि नहीं रहेगा। इंसान ही नहीं रहेगा तो कोई भी चीज और क्या ही रहेगी। ठीक है, इतना दुख दर्द पीड़ा है यहाँ पर, इतनी परेशानियां हैं वहां पर। ठीक है, अवे अवे,
तो इसी वजह से पोएट क्या चाहता है कि वो इस दुख दर्द को छोड़कर यहाँ पर लोगों के साथ बैठेगा भी तो वो भी परेशानियां ही डिस्कस करेंगे। तो इस सब को छोड़कर वो बहुत दूर उड़ जाना चाहता है नाइटिंगेल के साथ, नॉट चैरियटेड बाय बेकर्स। जो बेकर्स हैं और उनके पास है मतलब जो ग्रीक गॉड वाइन के, शराब के देवता, जो वाइन के देवता है, उनके चैरियट पे बैठकर नहीं उड़ूंगा मैं। किसके चैरियट पे? यहाँ पर मैं व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएसी, मतलब कि ऐसी जो दिखाई भी नहीं पड़ती, पोइट्री के विंग्स उड़ाकर लेकर उड़ूंगा। मतलब कि यहाँ पर पोएम, इस पोएम में कीट्स ने बहुत बार ये दिखाया है कि ये जो ओपिएट की बात करते हैं, ये जो ड्रिंक की बात करते हैं, ये सब ये ड्रिंक से कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो, किसी भी तरह की ड्रिंक, नशा, वाइन, ये सब जो आपको नशे में ऐसा होता है कि आप चीजें भूल जाते हो, आप दर्द भूल जाते हो, ऐसा खुश खुश हो जाते हो, बहुत बोलने लगते हो, मस्त हो जाते हो, वो चीजें ना पोइट्री आपको दिला सकती है। पोइट्री के पास भी वो खूबसूरत विंग्स हैं जिससे आप इस दुख दर्द से उड़कर खुशियों की तरफ जा सकते हो। और कहाँ खुशियां हैं? नेचर में खुशियां हैं। ठीक है, बट ऑन द, ये सब बता दिया। दो द डल ब्रेन, भले ही ऐसा होगा कि जब मैं उड़ रहा हूंगा ना तुम्हारे साथ, मेरे जो डल सा ब्रेन है, बुद्धू सा ब्रेन है मेरा, वो मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, मुझे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूं मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं बिल्कुल भी रुकूंगा नहीं। टेंडर, अब ये ना ऐसा इमेजिन करें कि वो उड़ने लगे हैं। टेंडर इज द नाइट, नाइट इतनी टेंडर है, राइट, रात्रि जो है, वो रात जो है वो सुहावनी है। एंड मतलब पूरा वो डिस्क्राइब करें हैप्पीली, जो क्वीन मून है इज ऑन द थ्रोन, वो लग रहा है सिंहासन पे बैठी हुई है, थ्रोन पर बैठी हुई है एकदम ऊंचे, देखो ऊपर क्वीन मून बोल रहे हैं मून को एकदम। सेम, ठीक है, क्लस्टर्ड अराउंड ऑल हर स्टेरी फेयर्स, ठीक है, पर जो पूरा पूरा ऐसा मून लगा है, वो एकदम सिंहासन पे बैठा हुआ है, मान लो बहुत सारे छोटे 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 तारे हैं जिससे वो घिरा हुआ है पूरा ऐसा। सजा, कितनी सुंदर इमेजिनेशन है उनकी, बहुत प्यारा इमेजिन कर रहे हैं। Save watch from heaven is where the breezes blow हो रही हैं, heaven से लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो वर्जुअस ग्लूम्स एंड विंडिंग मोजी वेज, और जैसे लग रहा है ना ये सब रास्ते जो है, मतलब ये तो केवल थोड़ी मात्रा में रोशनी आ रही है यहाँ पर। क्यों ऐसा है? क्योंकि वही बताया ना, घना जंगल है, वहां पर रोशनी इतनी ज्यादा नहीं आ पा रही है। तो इस हरी भरी हरियाली में वो जा रहे हैं, ठीक है, वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मतलब उड़ रहे हैं वो, ठीक है। तो वो सब, ये सब चीजें देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं कितना हाई पहुंचा हुआ है और कैसे स्टार से ढका हुआ है, कितनी सुंदरता है नेचर की। इन शॉर्ट, वो पूरी नेचर की सुंदरता को एडमायर करते हुए नाइटिंगेल के साथ अपनी पोइट्री के विंग से उड़ते चले जा रहे हैं। और रियलिटी भी ये है ना, वो पोइट्री के विंग से ही तो उड़ रहे हैं। यहाँ पर जो इमेजिनेशन हो रही है पूरी पोइट्री में तो हो रही है, तो पोइट्री के पास वो पावर है और नेचर के पास वो हैप्पीनेस है। ठीक है, आप लेट्स, इट विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि एक ही बार में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं। एंड आई होप इतना समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।